हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास फिल्म के बारे में जो हाल ही में एकेडमी अवार्ड्स में साउंड एडिटिंग के लिए जिन्हें ऑस्कर मिला है। और ये फिल्म बहुत ही ख़ास है। ये इसमें एक ऐसे सिचुएशन में एक कहानी है जिसमें एक म्यूजिशियन जो ड्रमर है वो अपने धीरे धीरे हियरिंग खोता जा रहा है। मतलब वो एक तरह से बहरेपन से जूझ रहा है। तो इसी तरह ही कहानी शुरू होती है। स्टार्टिंग में कॉन्सर्ट होता है जिसमें जो कैरेक्टर होता है, जो ड्रमर म्यूजिशियन है जी रिज़ अहमद ने जिन्होंने प्ले किया है ये रोल, वो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी है अपनी। और एकेडमी अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था उनको। तो जैसे वो ड्रम बजाते हैं तो उनकी कॉन्सर्ट ख़त्म होती है। फिर धीरे धीरे उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि वो धीरे धीरे अपनी सुनने की क्षमता खोते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो उनको लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने हियरिंग खो दी है। वो अब बहुत ही कम सुन पा रहे हैं। तो वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में जो रहते हैं तो उनको शेयर करते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है उन्हें। तो बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो उनका म्यूज़िक का ही फील्ड है जहाँ आवाज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और वो आवाज़ ही नहीं सुन पा रहे होते हैं तो एक काफ़ी तरह से डिसहार्टनिंग फील करते हैं। काफ़ी उनको दुख दुख महसूस होता है कि ये क्या हो रहा है ऐसे करके। और जो उनके काम में डायरेक्ट असर करता है। तो फिर कहानी आगे बढ़ती है और उनकी गर्लफ्रेंड उनको लेके जाती हैं एक हियरिंग रिहैबिलिटेशन में, जहाँ पे बहरे लोगों डीफ लोगों के बीच में रह के आपको मतलब सुनने की जो एबिलिटी है उसको ग्रो करना है। पहले रिज़ अहमद जो हमारे कैरेक्टर हैं वो इसको मेडिकली ठीक करने की सोच रहे होते हैं। तो वो डॉक्टर से जाके हॉस्पिटल्स में कंसल्ट करते हैं कि ये मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, कि इसके लिए क्या हो सकता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो उनको कुछ एक इक्विपमेंट लगा देंगे कान के पास में जिससे उनकी हेयरिंग हो जाएगी ठीक। पर ये सब होने के बाद वो रिहैबिलिटेशन में आ गए होते हैं कि यहाँ पे ऐसे कुछ टाइम तक उनको समय बिताना होता है और साइन लैंग्वेजेस लर्न करना होता है। तो वो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहते हैं और सारी ये सब चीज़ें सीखते जाते हैं। साइन लैंग्वेज ये जो भी उनके सुनने की क्षमता को जो बढ़ाए। तो ऐसा करते करते काफ़ी समय निकल जाता है और वो सीख भी जाते हैं सब कुछ। सभी लेवल में वो पास करते हुए चले जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो इस इन सब सीखने की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जाके पता लगाते हैं कि वो ऑनलाइन के थ्रू डॉक्टर्स को संपर्क करते हैं कि अब ये मशीन लगाने के लिए। तो जैसे ही वो मशीन लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वहाँ रिहैबिलिटेशन को छोड़ के जा रहे होते हैं तो उनका जो टीचर होता है वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है उनसे। कि वो बोलता है कि अगर तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि तुम डीफ हो और उस चीज़ से कैसे डील करना है तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो तुम जा सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा ऐसे करके। तो रीज उस समय फिर वहाँ से चले जाते हैं और जाके हॉस्पिटल में जाके अपना ऑपरेशन वगैरह जो भी करना होता है, इक्विपमेंट लगाना होता है वो लगा लेते हैं। इसके बाद वो वापस से अपने गर्लफ्रेंड की फैमिली में जाते हैं और उनके फादर वगैरह से मिलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से वो अपने हियरिंग को इस तरह से मतलब ठीक कर लिए हैं और वो सुन पा रहे हैं अच्छे से। पर इतने में दोस्तों क्या होता है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं। मतलब घर की ही पार्टी होती है, उनके फादर की एक फंक्शन होती है। तो उसमें कई सारे गेस्ट आए होते हैं। तो रिज रिज को महसूस होता है कि वो आवाज़ों को ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। कभी बीच में आ रही है आवाज़, कभी नहीं आ रही है। और इस फिल्म की यही एक सबसे ख़ास बात है कि जो साउंड की एडिटिंग की है इन्होंने, एक साउंड एडिटिंग जो पूरे फिल्म में एक हीरो की तरह है।
अगर आवाज़ की एडिटिंग इस फिल्म में अच्छी नहीं होगी तो ये फिल्म बिल्कुल ही मतलब मज़ेदार नहीं होगी। पर ये डायरेक्टर और जो भी विजनरीज हैं, इन्होंने इस कहानी को मतलब जिस तरह से देखा कि किस तरह ये आवाज़ इसमें एक बहुत ही इंटीग्रल एलिमेंट है, तो उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से कायम रखा और बहुत ही शानदार एडिटिंग है आवाज़ों की इस मूवी में। आप जब देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये किस तरह से आवाज़ को एक कैरेक्टर की तरह मतलब प्ले कर रहे हैं, जो साउंड के थ्रू आपको मतलब इमोशंस ग्रो कर रहा है आपके अंदर। तो इस तरह से फिर रीस को ऐसे लगता है कि वो आवाज़ तो सुन रहा है पर वो उतने उस तरह से नहीं सुन पा रहा है, कभी आ रही है कभी जा रही है। तो फिर भी वो मशीन लगाए हुए होते हैं। फिर कहानी के अंत में जब पहुंच जाती है चीज़, तो वो बाहर जाते हैं और पार्क के उधर बैठे होते हैं। तो उतने में देखते हैं कि कुछ बच्चे वगैरह घूम रहे हैं और चर्च से आवाज़ वगैरह आ रही है। तो वो काफ़ी टूटी फूटी हुई आवाज़ होती है, जो उनके कंसंट्रेशन को भी डिस्टर्ब कर रही होती है, क्योंकि कभी वो सुन पा रहे होते हैं कभी नहीं सुन पा रहे होते हैं। तो उनका पूरा ध्यान जो है सुनने को कैच करने में निकलता होता है, वो बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो फिर कहानी में उन्होंने ऐसा ट्विस्ट आता है क्लाइमैक्स जो एंड में है कि रिस रिच जो एक्टर है वो मशीन को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, वो फिर उसे लगाते ही नहीं और वो साइलेंस को ही एक आवाज़ के रूप में अपने सुनने लग जाते हैं। कि उस जब आवाज़ नहीं आ रही, जब वो पूरे शांत हैं, तब वो मतलब उस आवाज़ को फिर सुनने की कोशिश करते हैं और वैसे ही ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। इसमें डायरेक्शन और जो साउंड एडिटिंग है और स्क्रीन प्ले है, ये जो भी नए फिल्मकार या फिल्म के दिशा में लोग जो जाना चाहते हैं, ये फिल्म से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया इसका नरेशन है। और हर जो भी एक्टर बनना चाहते हैं या जो लोग हैं, इन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की है, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह सुनना चाहिए कि वो कैसे वो उस थेरेपी वाले स्टेप में गए। काफ़ी 7 से 8 महीना उन्होंने गुजारा था उन चीज़ों में। जब मैंने सुना था तो वो मैंने हैरान हो गया था कि वो पूरा इतने लंबे समय तक अपने आप को उस रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो काफ़ी बेहतरीन फिल्म है और इसे एकेडमी अवार्ड भी मिला है। तो वाकई में ये काफ़ी तारीफ़ के काबिल है ये फिल्म। और इसी तरह दोस्तों मैं आपके लिए नए फिल्म्स और नए विषय पे जानकारी सब लाता रहूँगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको ये फिल्म देख के कैसा लगा और किस विषय में आप और जानना चाहते हैं। मैं फिल्म को एक आर्ट के रूप में मतलब देखता हूँ, इसलिए फिल्म की बारीकियों को इस तरह से मतलब अपने चैनल के माध्यम से बाहर लाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि नए फिल्म मेकर्स कुछ इस तरह से बने कि वो जो अभी हमारे बॉलीवुड में जो एक तरीके से फिल्म बनती है, उस तरीके वाले फिल्म मेकर से थोड़ा अलग से मतलब कहानी की गहराई के एंगल से वो मतलब फिल्में बनाए। तो हमारे हिंदी फिल्मों में एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो कुछ तो फिल्में अच्छी होती हैं जो कमर्शियली भी होती हैं, पर हर जगह पे क्लाइमैक्स बहुत नीचे होता है, मतलब ढीला होता है। हमको मतलब वो क्लाइमैक्स तक बिल्ड होता है, फिर क्लाइमैक्स जब आता है तो वो क्लाइमैक्स उतना इंटरटेनिंग नहीं होता है। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, इसलिए कई सारी हिंदी फिल्में आती हैं जिसमें से चंद 5 या 6 ही फिल्में अच्छी बन पाती हैं। तो क्योंकि कहानी के लेवल पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो मैं उसी तरह की कहानियाँ लेके आता हूँ जिसमें आपको स्टोरी, डायरेक्शन, नरेशन सभी चीज़ों से आपको मतलब चाहे वो पुराने फिल्में होती हैं या नई फिल्में होती हैं, कुछ खास फिल्में होती हैं जो एक आर्ट की तरह उस फिल्म को बनाया गया होता है। तो मेरा प्रयास यही होता है कि वैसे चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँ और उस नरेशन के थ्रू मैं अपने जानकारी को बढ़ा सकूं और आप लोगों को बता सकूं। और नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि जब ये देखा आपने तो आपको कैसा लगा ये फिल्म।
मैं ऐसे ही आर्ट, मूवी, लिटरेचर, ये तीनों विषय पे आपके लिए लेके आता रहूँगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों कि आगे और आप कौन से विषय में या कुछ आपके अंदर मतलब या कुछ उस तरह से आप कैसे एक आर्ट लवर बन पाएँ। तो उसके लिए मुझे डिस्कशन में लिख के, नीचे कमेंट में लिख के बताएं कि जिस पे मैं आगे और वीडियो बनाऊं और मुझे थोड़ा इंकरेजमेंट मिले। थैंक यू।